बरतानिया में पाकिस्तानी तलबा और वीज़ा होल्डर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बरतानिया के इमिग्रेशन और तालीमी हलकों में भी एक नई डिस्कशन जो है वो छेड़ दी है। वो डिस्कशन ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो फिर वहाँ जाके असाइलम ले लेते हैं, और इसके साथ साथ आपको पता है कि दिन ब दिन पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो FIA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग देते हुए इंकशाफ किया कि तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी शहरी बरतानिया स्टूडेंट वीज़ा पर गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो है असाइलम की दरख्वास्त दे दी है। और उनके मुताबिक इस रुझान की वजह से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस ऑफ कोर्स इमेज जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। और जो कि आपको पता है कि जो कि स्टूडेंट्स वाकई जाना चाहते हैं उनके लिए भी पॉलिसी सख्त कर दी गई है, जो कि वापस जाकर जो है मुल्क वापस आकर जो है वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। तो अब ये जानना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जा रहे हैं वो असाइलम जो अटेन करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और जो रियल स्टूडेंट हैं जो कि असल में पाकिस्तान से जाकर जो है स्टडी बेसिस पर पढ़कर वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्या होना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वाकई जो है UK वीज़ा दे रहा है नहीं दे रहा। और आपको ऑफ कोर्स आपको पता है ये तो 3 महीने हैं, इसमें एडमिशन्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो हमारे साथ वीज़ा कंसल्टेंट आज मौजूद हैं फ़ायज़ा कबल, जिनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फ़ायज़ा? बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ायज़ा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस साल जो है जो अप्लाई किया होगा, कितने स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई किया UK के लिए? UK के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं जो आपने अभी टॉपिक एक डिस्कस किया है असाइलम के हवाले से, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी इदारों का स्पेशली FIA जो इससे भी रिलेटेड वो इदारे हैं जो असाइलम वगैरह वाले स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कोई भी कैंपेन एक्टिव की है या उनको कंट्रोल किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है स्पेशली उन लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वाकई में ही एक जेन्युइन अपनी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या अपने ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से स्टडी वीज़ा लेते हुए ये वाकई में ही सोचा होता है कि हमने वहाँ पे जाके सेटल्ड होना है, स्टडी के लिए बेसिक वो एक अपना एक ऐसा ग्राउंड चूज़ कर रहे होते हैं कि जिसके थ्रू वो किसी अदर कंट्री में मूव कर सकें। और बेसिक्स जो उनकी होती हैं वो यही होता है कि हमने यहाँ पे जाके असाइलम लेना है या किस तरह का कोई वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैर कानूनी और इल्लीगल होता है। इसकी वजह से जो बिजनेसमैन होता है, जो स्पेशल ट्रैवलर होता है, जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होता है, उनको भी बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और इस दफ़ा अगर हम बात करें बरतानिया के हवाले से, सिर्फ बरतानिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन्स लिए हैं और उनके एडमिशन्स बहुत सेफली सिक्योर भी हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान है जो इसमें आपको पता है कि हमारी जो भी जंग बंदी हुई उसमें पाकिस्तान ने अपना जो भी सालिसी का किरदार अदा किया है, उसकी वजह से हमारी ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। और इसी को देखते हुए अदर कंट्रीज ने हमें पिछले सालों की निस्बत इस साल में हमारी एप्लीकेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरटेन किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि रूल क्या है, रूल क्या कहता है अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जाता है फॉर इंस्टेंस UK पढ़ने या यूरोप पढ़ने, तो वहाँ वो असाइलम अप्लाई कर सकता है? अगर हम इसमें बात करें कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब स्टूडेंट्स का अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो एक स्टडी वीज़ा है जिसमें मेंशन होता है कि आपने अपनी डिग्री लेनी है 2 साल की, 4 साल की, उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग ही वीज़ा मिल रहा होता है। इसके साथ उनको जो है इसके बाद जो है PSW मिलता है जो कि पोस्ट वर्क उनको अलाउ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बेसिक अपना वीज़ा इसी बेस पे अप्लाई किया होता है कि मैंने स्टडी करनी है, लेकिन वहाँ पर स्टडी में सिर्फ अपना 1 या 2 सेमेस्टर उसको टेक करते हैं, उसके बाद जो है आगे असाइलम की तरफ चले जाते हैं। असाइलम पे अगर हम बात करें, असाइलम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको वाकई में ही किसी चीज़ का इशू है, आपको अपने मुल्क में किसी चीज़ का मसला है, अपना कोई आज़ादी का मसला है, अपना कोई मजहबी मसला है, या कोई आपको अपने पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको अगर पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई अपना जानी मसला है तो वो वहाँ पर जाके असाइलम ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो हम ये देखें कि धड़ाधड़ लोग जो है
पे फायदा जाके 10,000 स्टूडेंट को तो सबको तो मसले नहीं ना जी, जी। सिक्योरिटी के। 10,000 स्टूडेंट का रेशो आ रहा है अकॉर्डिंग टू FIA फैक्ट्स के मुताबिक, तो 10,000 लोग बच्चों को तो नहीं कोई इधर सिक्योरिटी थ्रेट्स। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ हम ये कह सकते हैं कोई एक पर्सन होगा, उसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन अगर 10,000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जाते हुए सोचा हुआ था कि हमने वहाँ पे जाके असाइलम लेना है, हमने वहाँ पे जाके वर्क करना है। और मेरे ख्याल से इन लोगों के खिलाफ जो भी ये चल रहा हुआ है कि इनको वहाँ से पाकिस्तान बुलाया जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ से भी विजिट वीज़ाज पे भी जाते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे जाके जो है वापस लॉन्ग ना स्टे आएं। कर लें। बिल्कुल लॉन्ग स्टे कर लें। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसा कि हम बात करते हैं कनाडा की या USA की, ये वो कंट्रीज हैं जो हमें विजिट वीज़ा ही लॉन्ग टर्म का दे रहे हैं। जैसे कि USA है वो आपको विजिट वीज़ा ही 5 साल का देता है। कनाडा जो है ये आपको विजिट वीज़ा ही जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है 8 साल 10 साल उतना वीज़ा मिलता है। अब बहुत सारे लोगों ने यही यहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते ये सोचा होता है कि हमने वापस नहीं आना है, हमने इसी पे ही वहाँ पे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलीगल हैं। इसकी वजह से अगर आप किसी अदर कंट्री में पहुँचते हैं उधर से फिर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और इसी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़ा जो है वो नहीं लगते हैं। और इसी का फ़ायदा जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं वो ये उठाते हैं। बेसिकली जो असाइलम लिया जाता है इसके पीछे हमारे अपने ही पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जिन्होंने लोगों का ये माइंडसेट किया होता है कि आप लोगों ने जो है जिन्होंने लोगों का ये माइंडसेट किया होता है कि आपको इतनी देर का हम वीज़ा ले देंगे, इतनी जल्दी ले देंगे तो आप वहाँ पे जाके सेटल्ड हो सकते हैं। और उसी दौरान में और इसी चीज़ के नतीजा में बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब देख के लोग जो है वो डंकी की तरफ भी जाते हैं और बहुत सारे अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। अभी रिसेंट आपने वाकया देखा होगा लीबिया वाला, जिसमें लोग जो है लीबिया से आगे डंकी लगा के जा रहे पहुंचना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इन चीज़ों को कंट्रोल वाकई में ही करना चाहिए, ताकि हमारी अपनी पोजीशन जो हम बाकी काम कर रहे हैं, जो हमारी बाकी कोशिशें हैं, इसकी वजह से सिर्फ हमारी जो ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है वो इन लोगों की, स्टूडेंट्स की या विजिटर्स की वजह से कम ना हो। बिल्कुल इसकी वजह से वैल्यू कम हो जाती है। फायजा, हम इसमें मजीद भी बात करेंगे कि कितने पाकिस्तानी जो हैं वो इस साल जो हैं वो गए हैं और कितने जाने का इरादा रखते हैं, और इसके साथ साथ ऑफलोड भी आपको पता है बहुत से पाकिस्तानी हो रहे हैं अपनी पासपोर्ट की ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैवलिंग हिस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, खासतौर पर बरतानिया जो लोग पढ़ने जाते हैं और जाके जो असाइलम ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना सिर्फ उनकी साख मुतासर होती है, पासपोर्ट जो है कितना मुतासर होता है, इमेज पाकिस्तान का कितना बुरे तरीके से टार्निश होता है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं मगर वापस आना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ायज़ा कंवल हमारे साथ हैं। फ़ायज़ा कंवल, आप डील करती हैं इमिग्रेशन को, वीज़ाज़ को, स्टूडेंट वीज़ाज़ को, कितने पाकिस्तानी हर साल जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं? अभी जैसे कि हम बात करते हैं 2025 में जो सितंबर इनटेक था, उसमें यूके में जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो तकरीबन 38,000 के करीब स्टूडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान से अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था। 38,000? जी, तकरीबन 38,000 के करीब थे जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाया था। और जो कि टोटल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, उनका तकरीबन 8% बनता है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं। और अगर हम इनकी सेकंड इनटेक की बात करें जो कि ईयर के लास्ट में आता है, जिसको हम जो है वो जनवरी इनटेक कहते हैं, उसमें तकरीबन जो है वो तकरीबन 27 से 28,000 के करीब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाया था। उसमें से तकरीबन 5% अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो वो स्टूडेंट्स की अप्रूव हुई थी, वो पाकिस्तान, उन्होंने यूके में जो है जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें तकरीबन पाकिस्तान की जो तादाद थी वो 5% बन रही थी। अच्छा, इतना बड़ा इंटेक था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फ़ायज़ा, कोई ऐसी केस स्टडी आप बताना चाह रही हैं जो कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो, कि कोई बच्चा गया वापस आया फिर उसने वीज़ा अप्लाई किया वर्क परमिट के लिए, कोई ऐसी भी स्टोरी कि बस जाओ तो वापस ही ना हो?
हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूरोप में गए हैं, यूके में गए हैं, स्टडी वीज़ाज़ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने फिर फ्यूचर प्लान्स में अपना इन्वेस्टर वीज़ा की तरफ गए हैं या इसको लीगली जो है वो PSW में लेके चले हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग अगर स्टडी पे जा रहे हैं, आप लोग अगर विज़िट पे जा रहे हैं, बिज़नेस वीज़ाज़ पे जा रहे हैं, जो आपका एक टाइम ड्यूरेशन है उसी के अंदर अंदर आपको वापस में पाकिस्तान में आना चाहिए या जिस भी आप होम कंट्री में आपको वहाँ पे जाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आपको आगे फ्यूचर सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो आगे चीज़ें जो हैं वो 3-4 साल तक जानी है, हम चाह रहे होते हैं कि हम उसको 3-4 महीनों के अंदर कर दें। उसमें चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप स्टडी वीज़ा पे गए हैं, आप इसको फ़ौरन से PSW में कन्वर्ट करवा लें या आप इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो इवन कि अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद अगर आप PSW अप्लाई करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में एक मेंशन होगा कि आपने इस कंट्री में अपनी इतनी देर की स्टडी कंप्लीट की है, तो अब आपको PSW अलाउ किया जाए। उसके बाद आगे फिर आपको सेटलमेंट के ऑप्शंस, PR के ऑप्शंस बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा फायदा ये भी बताइए कौन सी ऐसी गलतियां जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जो कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड हो जाते हैं और बाहर जाते हैं तो डिपोर्ट हो जाते हैं? स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें, मोस्टली लोग जो विजिट वीज़ाज़ पे भी जाते हैं, हमारी ये गलतियाँ होती है कि हम चीज़ें अपनी कंप्लीट करके नहीं जाते हैं। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स ऑफलोड हो रहे होते हैं, आपकी जो है सेमेस्टर फीस ड्यूज़ होती हैं जिनको आपने पूरा क्लियर नहीं किया होता है। जो विजिट पे यहाँ से जा रहे होते हैं उन्होंने अपनी होटल की या टिकट की कंफर्मेशन नहीं होती, मोस्टली लोगों ने अपनी होटल की कंफर्मेशन नहीं कराई होती हैं, या फिर हम अपने साथ अपना इतना ज़्यादा सामान ले जाते हैं कि जिसकी वजह से हम चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं। या अगर हमसे वहाँ पर खड़ा इमिग्रेंट ऑफिसर अगर हमसे कोई क्वेश्चंस करता है, जब हमने एक माइंडसेट ऐसे सोचा हुआ है कि मैंने वापस नहीं आना, तो इसलिए हमने क्लियरली चीज़ों को देखा ही नहीं होता कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें विजिट करनी है, मैंने कहाँ कहाँ पे स्टे करना है। और स्टडी वीज़ा वाले बच्चे को भी क्लियरली पता नहीं होता कि मेरे कौन से प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा हूँ, मैंने अभी जो है किस जो है वो यूनिवर्सिटी में कितनी देर के लिए मेरा सेमेस्टर है। इन चीज़ों का हमें ब्रीफली जो है वो नॉलेज अच्छा, नहीं फ्रेश होता है। पासपोर्ट को, खाली पासपोर्ट को भी चेक किया जाता है। बहुत से सवाल मैंने खुद देखा, मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसने साइड पे एक लाइन लगाई हुई थी, पूछ रहा था। और अक्सर जो आपको पता है जो हमारे यहाँ से वर्कफोर्स जारी होती है, जिसमें से आपको पता है लेबर क्लास भी है, वो भी जारी होती है, उनको भी नहीं पता, बस हाथ में एक पेपर पकड़ाया होता है और पासपोर्ट होता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कौन आपका कफील है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है क्यों नहीं पहले से होमवर्क कराया जाता? क्योंकि जब आप चीज़ों को खुद क्लियरली लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैंने अगर अपना कोई वीज़ा अप्लाई करवाया तो मुझे उसका कंप्लीटली नॉलेज होगा कि मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं, मैंने किस कंपनी में जाना है और मेरा कितनी देर का वीज़ा है। और जब हम ये चीज़ करते हैं, टोटली हमने कंसल्टेंट पे चीज़ों को फेंक दिया हुआ है, या उनको कहा जाता है कि आपसे हम एक 10, 20, 30 लाख के अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, आपको वीज़े मिल रहे हैं, हम यहाँ से वीज़ा तो लगवा देते हैं, आगे इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं इनको वहां पे ज्यादातर रोक लिया जाता है। लेकिन जो लोग खुद यहाँ से अपना वीजा अप्लाई करके जा रहे होते हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टर वीजा हो गया, कोई बिजनेस वीजा हो गया, विजिट वीजा हो गया, इवन के स्टडी वीजा ही हो गया, अगर आपके पास उसकी कंप्लीट चीजें हैं, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी कंप्लीट की हुई है, आपको उन चीजों के बारे में आगे सारा नॉलेज है कि मैंने कहाँ पे जाके स्टे करना है, क्या मुझे, अब जैसे कि अगर हम लेबर की तरह आपने बात की, आपको यही कंफर्म नहीं होता कि मुझे आगे कौन सी कंपनी है, कौन सा बंदा आगे से मुझे पिक करने के लिए आएगा, मैंने किस कंपनी में किस पोस्ट पे जॉब करनी है, आपने बिल्कुल भी चीजों को क्लियरली नहीं सोचा होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी से एक बंदा ग्रुप लीडर उनको लेके जा रहा होता है, वहां भी कोई एक आधा बंदा होता है जिनके हवाले करता है और चीजें जो है बहुत वेग होती हैं और बेचारे खज्जल खराब हो रहे होते हैं। जी, ऐसा ही सारा चीजों का जो मेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको जब नॉलेज नहीं होता चीजों का, आपके पास चीजें क्लियर नहीं होती, जब वीजा ऑफिसर वही आपसे सवाल करता है, इमिग्रेंट आपसे सवाल करता है, तो आप चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वही चीजें आपको डाउट में डाल देते हैं जो आपके ऑफलोड की वजह बनती है।